हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट टेंस को लेकर उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल केजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। टेंस मीन्स काल मतलब समय। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो समय अब चल रहा है, पास्ट टेंस भूतकाल जो समय बीत गया, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल जो समय आने वाला है। ये हमारे तीन टाइप के टेंस हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस, जिसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ऐसे ही हमारे पास्ट और फ्यूचर के भी हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आपको इसे पढ़ने के लिए किसी भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारी वीडियो की हेल्प से ही टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की पहचान यह है कि जिन वाक्यों में अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं जिस वाक्य में वे कार्य हों जिन्हें हम अक्सर अपने जीवन में बार बार करते हैं। जैसे कि वह रिक्शा चलाता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, क्या आप इस मकान में रहते हैं। इस टेंस में अफर्मेटिव का रूल बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, बैंक जनता को कर्ज देती है तो द बैंक्स प्रोवाइड लोन टू द पीपल। वह तीसरी मंजिल पर रहती है, शी लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। कवि पुराने दिनों को याद करता है तो द पोइट रिकॉल्स हिज ओल्ड डेज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें वाक्यों में सब्जेक्ट को पहचानना, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा ही कोई भी कार्य किया जाता है, तभी तो वह कर्ता कहलाता है। तो आप इन तीनों वाक्यों में देख रहे होंगे कि बैंक, वह तथा कवि हमारे सब्जेक्ट हैं। फिर हमें वर्ब की पहचान करनी है, जैसे हमने इन तीनों वाक्यों में करी है, देना, रहना, याद करना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देना को प्रोवाइड, रहना को लीव और याद करना को रिकॉल्स कहते हैं। लेकिन मैंने दूसरे वाक्यों में रहना को लीव्स तथा याद करना को रिकॉल्स लिख रखा है। आखिर ऐसा क्यों? इसका सिर्फ एक ही कारण है, सब्जेक्ट, कर्ता। जी हाँ, ये सब सेंटेंस के सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है। चलो फिर मैं आपको बता ये देता हूँ कि क्यों उसमें एस जुड़ा है। स्टूडेंट्स, अगर वाक्य में सब्जेक्ट एकवचन मतलब सिंगुलर की फॉर्म में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। या फिर वाक्य में सब्जेक्ट बहुवचन में होगा तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी चाहिए। लेकिन अब बात यह आती है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ना है तो कब जोड़ना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी वर्ब के अंत में अगर ये कुछ लेटर्स होंगे तो उसमें आपको ईएस जोड़ना है। वो लेटर्स हैं ओ, एस, सी एच, एस एच और एक्स, तथा बाकी सभी के साथ एस लगाते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस हैं जिन्हें आपको ठीक से पढ़ना है। पक्षी वृक्षों पर बसेरा करते हैं। नंबर 2, तारे आकाश में निकलते हैं। नंबर 3, कभी कभी बाघ पागल हो जाता है। नंबर 4, वे गांव में खेती करते हैं। उन्हें अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार है। किसान अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए बलिदान कर देता है। पुलिस लुटेरे को गिरफ्तार करती है। वह गांव में स्कूल में पढ़ती है। शिल्पा बहुत तेज अंग्रेजी बोलती है। होली का त्यौहार कई दिनों तक चलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि बसेरा करना, टू लीव, निकलते हैं,
राइज, पागल हो जाना, गो टू मैड, खेती करते हैं, डू फार्मिंग, संपूर्ण जीवन, वुल लाइफ, गिरफ्तार करना, टू अरेस्ट, बहुत तेज, फ्लुएंटली, कई दिनों तक चलता है, लास्ट फॉर सर्वेरल डेज। तो फ्रेंड्स अब हम इनके आंसर भी पढ़ लेते हैं। तो पहला था कि पक्षी वृक्षों पर बसेरा करते हैं, तो इसका होगा दी बर्ड्स। क्या कर रहे हैं पक्षी? बसेरा कर रहे हैं, तो इसका हो गया लीव्स। किस पे कर रहे हैं? पेड़ पे कर रहे हैं, तो इन द ट्रीज, पेड़ों पर कर रहे हैं, इन द ट्रीज। तो सेकंड पॉइंट में था कि तारे आकाश में निकलते हैं, तो ये इसमें लगेगा द स्टार्स। तो क्या कर रहे हैं? निकल रहे हैं, तो राइज। कहाँ निकल रहे हैं? आकाश में, तो इन द ट्री, द स्टार्स राइज इन द स्काई। थर्ड पॉइंट में देखा था कभी कभी बाघ पागल हो जाता है, तो कभी कभी, समटाइम्स, कौन पागल हो जा रहा है? टाइगर। तो दी टाइगर पागल हो जाता है, गोज, ये ध्यान रखिएगा, गोज, जाने की, गोज टू मैड, मैड का क्या हो गया? गो टू मैड, पागल हो जाना। डिफिकल्ट वर्ड्स में आप देखेंगे थर्ड पॉइंट, पागल हो जाना, गो टू मैड, वो हो जाता है कभी कभी, तो गोज टू मैड, समटाइम्स द टाइगर गोज टू मैड। चौथा पॉइंट दे रखा है कि वे गांव में खेती करते हैं। वे की क्या हो गई? दे, क्या कर रहे हैं? करने की, डू, क्या कर रहे हैं? खेती, फार्मिंग, कहाँ पर कर रहे हैं? विलेज, तो इन द विलेज, दे डू फार्मिंग इन द विलेज। अब ये कह रहा है फिफ्थ पॉइंट में कि हमें अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार है, तो हम सबको है, वी, क्या है? प्यार है, लव, ये पूरा ही एक सब्जेक्ट हो गया। वी लव, हमें अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार है। वी लव अवर, कौन किसका है? हमारा है, हम सबका है, तो अवर मदरलैंड, मातृभूमि को कहेंगे मदरलैंड। तो बहुत प्यार है, तो वेरी मच, बहुत प्यार है, तो वी लव अवर मदरलैंड वेरी मच। 6 पॉइंट में दे रखा है कि किसान अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए बलिदान कर देता है, तो कौन कर देता है? किसान, तो दी फार्मर सैक्रिफाइस, बलिदान, बलिदान कर देता है ना, तो सैक्रिफाइस क्या कर देता है? अपना पूरा जीवन। डिफिकल्ट वर्ड्स में देखिए, संपूर्ण जीवन, वो, तो संपूर्ण जीवन का वुल लाइफ फॉर अदर्स, किसके लिए कर देता है? दूसरों के लिए कर देता है, तो द फार्मर सैक्रिफाइस हिज वुल लाइफ फॉर अदर्स। ओके फ्रेंड्स, 7th पॉइंट में देखेंगे पुलिस लुटेरों को गिरफ्तार करती है, तो क्या, कौन कर रहा है? कहाँ कार्य कौन कर रहा है? सब्जेक्ट क्या हो? पुलिस, द पुलिस कर क्या रही है? अरेस्ट कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, तो गिरफ्तार की हो गई अरेस्ट। डिफिकल्ट वर्ड्स में आप देखते चलिएगा, जो हार्ड पॉइंट है ये आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगर आपको कोई हार्ड वर्ड लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके इसका मीनिंग पूछ सकते हैं। तो इसमें दे रखा है दी पुलिस, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या थी? वर्ब इसमें हो गई गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करने की क्या है? टू अरेस्ट, तो अरेस्ट टू द, किसे गिरफ्तार करी है? लुटेरों को, तो लुटेरों का हो गया डेकोइट्स, डेकोइट्स। 8th पॉइंट में शी क्यों लगा? अब मैं बताता हूँ। वह गांव के स्कूल में पढ़ती है, तो वह पढ़ती है, पढ़ता नहीं है, पढ़ती है, यानी वो लड़की है, तो फीमेल है, तो शी स्टडी स्कूल इन द विलेज, कहाँ पर पढ़ रही है? स्कूल में, कहाँ के? गांव के स्कूल में पढ़ रही है। शिल्पा बहुत तेज अंग्रेजी बोलती है, तो बोल कौन रहा है? शिल्पा बोल रही है, बोलने की हो गई स्पीक, बोल रही है शिल्पा, क्या बोल रही है? इंग्लिश,
अब फ्लुएंटली बहुत तेज, जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत तेज, तो वही बोलती है बहुत तेज इंग्लिश बोल रही है। शिल्पा स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, तो आखिरी पॉइंट में क्या है, आखिरी पॉइंट में दे रखा है होली का त्योहार कई दिनों तक चलता है। तो आप देखिए, द फेस्टिवल ऑफ होली लास्ट फॉर सेवरल डेज। क्या चल रहा है, त्योहार, तो सब्जेक्ट क्या होगा, त्योहार। द फेस्टिवल ऑफ, किस चीज़ का त्योहार है, दीपावली का नहीं है, होली का है, होली का। तो द फेस्टिवल ऑफ होली, अब यहाँ पे दे रखा है कई दिनों तक चलता है, तो कई दिनों तक की डिफिकल्ट वर्ड्स में आप देखेंगे लास्ट फॉर सेवरल डेज, तो इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट फॉर सेवरल डेज। ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, इसलिए मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अपनी अगली वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। और स्टूडेंट, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक डाल रखा हूँ, आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस करें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।